Hello everyone, welcome to Civil Staff. So today we are going to discuss HPGK questions related to HP TGT Commission. राइट तो 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज, और आप लोगों को बताना है एंड में कि आपके आउट ऑफ 15 कितने करेक्ट है. राइट तो काउंट करते रहिए साथ साथ में ही कि आपके क्वेश्चंस कितने करेक्ट हो रहे हैं, कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं, कहाँ पे आपको फैक्ट भूल रहा है या कहाँ पे गलती हो रही है. तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द कैपेसिटी इन मेगावाट ऑफ शॉन्गटॉप करछम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं चार. फर्स्ट है आपका 100 मेगावाट, दूसरा है आपका 145 मेगावाट, तीसरा है आपका 214 मेगावाट और 450 मेगावाट. ठीक है जी. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको आइडिया होना चाहिए कि शॉन्गटॉप करछम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में. राइट ये आपका इजी लेवल का जो क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आपसे जो है थोड़ा इन डेप्थ पूछा गया है, कैपेसिटी पूछी गई है उस प्रोजेक्ट की. तो यहाँ पे आपको आई होप करछम से आइडिया लग गया होगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है ये प्रोजेक्ट. राइट तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख सकते हैं. तो यहाँ पे करेक्ट जो कैपेसिटी है इस प्रोजेक्ट की वो है आपकी 450 मेगावाट. राइट तो यहाँ पे ये जो भी जितने भी आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, कम से कम इनके बारे में दो चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए. पहली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरी कि उसकी कैपेसिटी कितनी है. तो इसका आंसर है डी 450 मेगावाट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स असिस्टेड मुगल्स अगेंस्ट कांगड़ा. तो कौन से रूलर्स ने कांगड़ा के अगेंस्ट मुगल्स को असिस्ट किया था. पहला ऑप्शन है आपके पास सूरजमल ऑफ नूरपुर, दूसरा ऑप्शन है श्री सिंह ऑफ चंबा, थर्ड ऑप्शन इज पहाड़ी मल ऑफ नूरपुर, और फोर्थ है केडी चंद ऑफ बिलासपुर. राइट तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं. इनमें से आपको बताना है मुगल्स का साथ किसने दिया था. राइट तो आपको पता होगा कि मुगल्स जो हैं उन्होंने बार बार कोशिश की है आपके कांगड़ा फोर्ट को अपने अंडर करने की. राइट अकबर ने आपके काफी अटेम्प्ट्स किए पर अकबर कभी भी कांगड़ा फोर्ट को अपने अंडर नहीं कर पाए. उसके बाद आपके जहांगीर ने 3 अटेम्प्ट्स किए जिसमें से आपका थर्ड अटेम्प्ट काफी सक्सेसफुल रहा और 1620 में आपका कांगड़ा के अंडर हो गया, आपका कांगड़ा फोर्ट हो गया मुगल्स के अंडर. राइट तो इसी में मदद जो कर रहे थे वो थे आपकी सूरजमल ऑफ नूरपुर. तो बाद में आपको याद भी होगा कि सूरजमल ऑफ नूरपुर ने ही मुगल्स के अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट कर लिया था. ठीक है जी. तो आंसर है इसका ए, साथ पहले इन्होंने दिया बट बाद में ये खुद ही बागी हो गए. नेक्स्ट देखिए, करेरी लेक इज अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो करेरी लेक काफी इजी क्वेश्चन है, ये इजी लेवल का क्वेश्चन माना जाता है. आपको डिस्ट्रिक्ट्स दी गई है कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर. राइट तो आई होप इसका आंसर तो सब लोगों को पता होगा. करेरी लेक है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में. अगर कोई बिगिनर है या नया नया एचपीजी के पढ़ना स्टार्ट किया है तो आपको 2 लेक्स में कंफ्यूजन हो सकती है. एक है करेरी, दूसरा है आपका कराली. कराली लेक जो है ये है आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में. राइट और करेरी है कांगड़ा में. तो इन 2 लेक्स को जो है साथ में ही याद कर लिया कीजिए. आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स कैन बी रीच्ड बाय ट्रेकिंग फ्रॉम जिंगजिंग बार. तो यहाँ पे आपको किसी लेक के बारे में ये फैक्ट दिया है, आपको बताना है किसके बारे में करेक्ट है. फर्स्ट है आपका चंद्रताल, सेकंड है सूरजताल, थर्ड है आपका पराशर लेक, फोर्थ है मनी महेश लेक. राइट तो आपका ऑब्वियस है कि आपकी जो ये लेक है इसको ट्रैकिंग करके ही पहुंचा जा सकता है. तो यहाँ पे आपको ये चारों ही लेक ऐसी है जहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा ट्रैक देखने को मिलता है लेक तक पहुंचने के लिए. तो एक पॉइंट आता है जिंगजिंग बार, वो कौन सी लेक के संदर्भ में सही है. हाँ जी तो इसका आंसर है आपका यहाँ पे, अगर आप थोड़ा क्लियर हो जाओ कि ये मनी महेश, आपको सबसे पहले लेक्स की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए. मनी महेश आपकी चंबा में है, पराशर लेक आपकी मंडी में है, सूरजताल और चंद्रताल दोनों ही आपके लाहौल स्पीति में है. राइट तो यहाँ पे जो लेक की बात की जा रही है वो है आपकी सूरजताल. सूरजताल को जाने के लिए आपको जिंगजिंग बार से होके गुजरना होता है. तो आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज
मित्रा वॉज द सेकेंड ग्रुप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके सेकेंड ग्रुप को मित्रा भी कहा जाता है? कुलुत, औदंबर, त्रिगर या फिर कुनिंदास। तो ये आपको याद होगा जब भी एंशियंट हिस्ट्री रीड ही करते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपका ये पोर्शन आता है जहां पे हमें ये 4 मेजर जो एंशियंट ट्राइब्स इनके बारे में देखने को मिलता है। तो कुल्लूत से आप आइडिया लगा सकते हैं, कुल्लू वाला प्रेजेंट एरिया। औदंबर्स जो है ये आपका शिमला सिरमौर वाला एरिया, पठानकोट वाला एरिया, राइट। ट्रिगर थे आपका कांगड़ा वाला एरिया, और कुनिंदाज आपके सोलन और सिरमौर वाले एरिया में पाए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आंसर आपका मित्रा है कि सेकेंड ग्रुप इनमें से किसका है जिसको मित्रा कहा जाता है, और करेक्ट आंसर है आपका बी, औदंबराज। औदंबराज के सेकेंड ग्रुप को मित्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट सिख चीफ्टन टू इन्वेड कांगड़ा हिल्स। तो यहाँ पे हमें पता है कि आपके कांगड़ा हिल्स जो है काफी ल्यूक्रेटिव रहे हैं जो भी आपके आउटसाइडर्स थे। तो सिख ने भी इन्वेड किया है, मुगल्स ने भी इन्वेड किया है, तुगलक डायनेस्टी देखो आप वहां फिरोज शाह तुगलक ने भी इन्वेड किया है। तो अब पहले जो सिख थे वो कौन थे आपको यहाँ पे बताना है। जस्सा सिंह रामगढ़िया, जय सिंह कन्हैया, आपके चरहत सिंह सुरचकिया या फिर महाराजा रंजीत सिंह। तो फर्स्ट सिख आपको यहाँ पूछा गया, राइट। अगर किसी ने सिर्फ रीड की हो ऊपर ऊपर से अभी तो आपको लग सकता है कि महाराजा रंजीत सिंह जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि काफी हमने इन्फ्लुएंस देखा रंजीत सिंह का पहाड़ी एरियाज में, राइट। बट यहाँ पे जो नाम है वो आपका है ए, जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो ये फर्स्ट सिख थे जिन्होंने हिल स्टेट्स को इन्वेड किया था। इनको बाद में हराया किसने? जय सिंह कन्हैया ने। तो अगर आपको याद होगा तो ये वही जय सिंह कन्हैया है जो कांगड़ा फोर्ट वापस लेने में महाराजा संसारचंद या राजा संसारचंद ऑफ कांगड़ा की मदद करते हैं, राइट। तो ये 1784 तक जो है जय सिंह कन्हैया कांगड़ा फोर्ट लेके 2-3 साल के लिए अपने पास रख देते हैं। फिर 1784 में ये प्लेन्स में कुछ जमीन के एक्सचेंज के लिए कांगड़ा फोर्ट संसारचंद को दे देते हैं, ठीक है जी। तो ये इनके बारे में फैक्ट है। तो फर्स्ट जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग धार्स आर एसोसिएटेड विद बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो अब बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट सबको आइडिया है कि बिलासपुर को हम क्या कहते हैं? सतधार कहलूर, मतलब 7 धारें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी धारें उन 7 धारों में इंक्लूडेड है? कोटिक की धार, आपकी झंझियार धार, त्यून धार या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नैना देवी धार तो सबसे फेमस धार है ही, नैना देवी टेम्पल वहां पे, राइट। उसके अलावा जो भी 6 धारें हैं उनको जरूर याद रखिए। बहादुरपुर हिल्स है, रतनपुर हिल्स है, आपकी बंदला हिल्स है, ऐसी आपकी कोट धार है, राइट, झंझियार धार है, त्यून धार है। तो ये आपकी टोटल 7 धार। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। सतधार कहलूर में ये तीनों ही धारें आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ऑल्टीट्यूड, मीटर्स में पूछा गया आपसे, ऑफ हमटा जोत पास सिचुएटेड इन पीर पंजाल कुल्लू रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी पास से रिलेटेड कि ये आपका कौन से 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि कुल्लू रीजन में आपको हमटा जोट पास देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर एग्जामिनर को और इन डेप्थ क्वेश्चन पूछना हो तो वो हाइट ऑल्टीट्यूड पूछ लेगा। मीटर्स आपको जरूर यहाँ पे गिवन है, ठीक है, फीट में भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, तो थोड़ा आप कॉशियस रहे इससे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं 3440 मीटर्स, 3978 मीटर्स, 4140 मीटर्स और आपका 4270 मीटर्स। तो कितनी ऊंचाई है आपकी हमटा जोत की? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है डी, 4270 मीटर्स, राइट। तो आई होप आप लोग साथ साथ में चैट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं और लास्ट में हम देखेंगे किसके कितने करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द रिवोल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज स्ट्रैंडेड इन शिमला फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये कौन से रिवोल्ट की बात हो रही है? आपकी 1857 के रिवोल्ट की बात हो रही है। तो 1857 में जब रिवोल्ट हो रहा था तो एक फेमस पर्सनालिटी थे जो कि शिमला में काफी टाइम के लिए
फंस गए थे। तो ये आपके कौन है, स्वामी विवेकानंद, देवेंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नारोजी या फिर एस.के. मुखर्जी। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन है, राइट। तो यहाँ पे अगर महात्मा गांधी होता ऑप्शन में तो जरूर चांसेस थे कि आप लोग जो कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने काफी बार शिमला को विजिट किया है। बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि आपके रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे। तो ये काफी टाइम के लिए स्टक हो गए थे शिमला में। आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन है आपका, पाल राजाज ऑफ कुल्लू आर बिलीव्ड टू कम फ्रॉम प्लेन्स, द अर्लीस्ट सीट ऑफ द फैमिली इज सेड टू बी एट। तो आपने देखा होगा कुल्लू के जो राजा हैं वो आपके प्लेन से आए हैं। तो यहाँ पे वो प्लेन से कहाँ पे आए हैं, कहाँ से आए हैं वो आपसे पूछा गया है। हरिद्वार से आए हैं, प्रयाग से, मोह से या मायापुरी से। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। तो आपको जो राजा है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से सबसे अर्लीस्ट राजा जो आए हैं, ये जरूर पूछा जा सकता है। सूर्यवंशी लाइन से बिलोंग करते हैं, चंद्रवंशी क्लैन से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ आपके पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जिनको पढ़ते हुए हमें अंडरलाइन करना है, ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका प्रयाग। तो प्रयाग से आए थे आपके कुल्लू के राजा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट गुलाम कादिर खान इन 1876। तो कहाँ के लोगों ने आपके गुलाम कादिर खान के अगेंस्ट रिवोल्ट छेड़ दिया था 1876 में? सुकेत के लोगों ने, मंडी के लोगों ने, जुब्बल के लोगों ने या फिर नालागढ़ के लोगों ने। 4 ऑप्शंस आपके पास है। तो ईयर ध्यान रखिए 1876, और किसके अगेंस्ट किया था ये ध्यान रखिए। जल्दी से आंसर कीजिए चार्ट सेक्शन में, ठीक है जी। तो यहाँ पे आंसर है आपका डी, नालागढ़ के लोगों ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है आपका काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी रिवर्स हैं हमारी उनके जितने भी डिफरेंट नाम हैं, चाहे एंशियंट नाम है, वैदिक नाम है, संस्कृत नाम है, ग्रीक नेम है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हेसिद्रोस आपका इज द ग्रीक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो ये किस नदी का ग्रीक नाम है? आपके पास ऑप्शन है रावी, ब्यास, सतलुज और चेनाब। इनमें से हेसिद्रोस किसका ग्रीक नेम है? तो ये आपके पास्ट ईयर पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट अब सबको संस्कृत और वैदिक नाम जो है वो पता ही है, राइट। तो ग्रीक नाम भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सतलुज। सतलुज का ग्रीक नाम है आपका हेसिद्रोस। तो जिसे नहीं पता, ये इन्फॉर्मेशन कोई बिगनर है या फिर ये इन्फॉर्मेशन के क्रॉस कभी नहीं आए, तो वो सतलुज जहां भी उन्होंने नोट्स बनाए हैं, बुक है, जैसे भी आप पढ़ते हैं वहां पे बस नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास रिवर। अब यहाँ देखिए, जो सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन हमारी रिवर्स में से, नदियों में से आता है, वो है आपका कि ये नदी का ओरिजिन क्या है, राइट। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि ये नदी एक डिस्ट्रिक्ट में जा रही है तो किस पॉइंट पे वो एंटर कर रही है। तीसरा है आपको ट्रिब्यूटरीज दे देंगे कि कौन सी नदी से ये ट्रिब्यूटरीज बिलोंग करती है, या फिर ट्रिब्यूटरीज ऑप्शन में होगी और आपको बताना होगा इस पर्टिकुलर नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है जी। तो अगर टफ लेवल का क्वेश्चन डालना है तो वो ट्रिब्यूटरीज में भी फर्दर क्या करेंगे, वेस्ट बैंक और ईस्ट बैंक, या फिर आपकी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी, राइट साइड ट्रिब्यूटरी पूछेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा आपका इन डेप्थ टफ लेवल का क्वेश्चन है। बट ब्यास के मामले में थोड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम कुल्लू का जब मैप देखते हैं तो आपका ब्यास ओरिजिनेट होती है ऐसे। तो यहाँ पे आपको आइडिया रहता है कि कौन सी वेस्ट से आ रही है, कौन सी ईस्ट से आ रही है, राइट। ये आपका वेस्ट बैंक है, ये आपका ईस्ट बैंक है। इसीलिए जो आपकी रिवर्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको मैप के थ्रू ही जो है वो प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे आपको सोलांग, पार्वती, स्पिन और सारवती 4 नदियां दी गई है। तो वेस्ट बैंक कौन सी है? अब ये बताया गया है कि ब्यास की चारों ही ट्रिब्यूटरीज है, हमें ये नहीं पूछा गया ब्यास की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, चारों ही हैं, पर वेस्ट में कौन सी फ्लो करती है। तो इसका आंसर है आपका 1 और 4, सोलांग एंड सरवती, ठीक है जी।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स फिक्स द सल्यूट्स टू राजा, मियाँ एंड राणा। तो ये सल्यूट्स किसने फिक्स किए हैं, सैल्यूटेशंस किसने फिक्स की है, राइट। तो अभी भी हम सुनते हैं ये मियाँ कहते हैं, राणास कहते हैं लोगों को। तो राजा ताराचंद, राजा रतनचंद, राजा दीपचंद या फिर राजा भीमचंद। तो अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ये सारे राजा जो आपको गिवन है ये कहाँ के हैं, आपके बिलासपुर के, ठीक है जी। तो बिलासपुर के कौन से राजा ने राजा, मियाँ, राणा टाइटल जो है वो देना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, राजा दीपचंद। तो राजा दीपचंद जो है इन्होंने स्टार्ट किया था आपका ये टाइटल्स फिक्स करना, राइट। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज इज नॉट ओपन टू टूरिस्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपके अभ्यारण्य है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफी कॉमन क्वेश्चन हो गया है, सबको ऑलमोस्ट पता ही है, लिस्ट है वो आप याद कर ही लेते हैं कि कहाँ पे है। तो अब ये थोड़ा डिफरेंट है कि मंजत्थल में है, मंजत्थल है वहां पे आपका टूरिस्ट का जाना अलाउड नहीं है, या फिर सेचू है, नारगू है या लिपा असरंग है। तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए चारों ऑप्शंस जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो जहां पे आपका टूरिस्ट नहीं जा सकते, नहीं विजिट कर सकते, वो है आपकी लिपा असरंग, राइट, ऑप्शन डी। अब ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी ये कहाँ पे है, आपके किन्नौर में। तो बाकी पहली तीन कहाँ पे है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है जी। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। तो आउट ऑफ 15 कितने करेक्ट है आप लोगों के, आई होप आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जितने भी हो मैटर नहीं करता, 5 हो, 2 हो, 4 हो, 15 हो, राइट। पार्टिसिपेशन मैटर करता है, वो आप लोगों ने की है। So that's it for today. Thank you so much.